आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु हम्दन कसीरन व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व आलिहिल अज़ीम व अस्हाबिहिद दखीम अम्मा बादु फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल हय्यु सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। अल्लाह तबारक व ताला जल्ला जल्लालहु की हम्दो सना और हुज़ूर शाफ़ी यौमिन नशूर दस्तगीरे जहाँ गम गुसारे ज़मां सईद सरवरा हामी बेकसा खातिमुर रसूल मौलाए कुल अहमद मुज्तबा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हदिया दरूद सलाम अर्ज़ करने के बाद निहायत ही मोहतरम मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का हमारा मौजू है हया का ईमान। हज़रत अबू मसूद उक़बा बिन उमर अंसारी बदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रिवायत करते हुए फरमाया, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक पहली नबूवत गुज़श्ता अंबिया कराम की बातों में से जो कुछ लोगों ने पाया उनमें से एक ये है कि जब तुम में शर्म न रहे तो जो चाहे कर। हया एक ऐसी सिफ़त है जो इंसान को काबिल इज़्ज़त और एहतराम बनाती है और बुराई से रोकती है। हया की अदम मौजूदगी में बुराइयों से बचना नामुमकिन है। शरई हया की हकीकत ये है कि बंदा अल्लाह की नेमतों और अपनी कोहताइयों में गौर व फिक्र करके शर्मिंदा और नादिम हो। इस शर्मिंदगी की बिना पर आइंदा गुनाहों से बचने नेकियां करने की कोशिश करे। जो गैरत तो शर्म नेकियों से रोक दे वो हया नहीं। हया को ईमान का हिस्सा करार दिया गया है। अल हय्यु मिनल ईमान, हया ईमान का जुज़ है। हया और ईमान लाजिम व मलजूम है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हया और ईमान इकट्ठे साथी हैं। जब इनमें से एक उठा लिया जाता है तो दूसरा भी उठा लिया जाता है। यानी जब हया न रहे तो ईमान भी नहीं रहता। लिहाजा एक मोमिन के लिए हया की सिफ़त से मुत्सिफ़ होना ज़रूरी है। और ख़ुद हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसी हदीस में उम्मत की आला सिफ़त को बरकरार रखने का हुक्म दिया है। गुनाहों और बुरे कामों से हया करना पसंदीदा है। नेक अमाल से मसलन नमाज पढ़ने, तिलावत कुरान करने, अज़ान कहने, मस्जिद की सफाई करने, दीनी मसाइल, वज़ू, गुस्ल, नमाज वगैरह और दीगर नेक अमाल से हया करना मरदूद नापसंदीदा है। अल इस्तिकामत का बयान। हज़रत अबू उमर सफियान बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रिवायत करते हुए फरमाया, मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे इस्लाम के बारे में ऐसी बात बताएं कि फिर मैं उसके बारे में आपके अलावा किसी और से ना पूछूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कहो मैं अल्लाह पर ईमान लाया, फिर उस पर इस्तिकामत इख्तियार करो।
حضرت سفیان بن عبداللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ مجھے دین اسلام کے بارے میں ایسی جامع بات بتا دیں کہ اسلام کا مفہوم بالکل واضح ہو جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی دوسرے شخص کی تشریح و توضیح کی ضرورت نہ رہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو میں اللہ پر ایمان لایا، پھر اس پر استقامت اختیار کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت مختصر الفاظ میں اسلام کی حقیقت واضح فرما دی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ایمان باللہ ہی اسلام کی ابتدا بھی ہے اور انتہا بھی۔ ایمان باللہ ہی تقوی کی اصل و اساس ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں ایمان کو عمل صالحہ پر مقدم رکھا گیا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لانے کے بعد اس عقیدے پر مومن کو اس طرح ڈٹ جانا چاہیے کہ کوئی لالچ یا خوف اس سے اس راہ سے برگزشتہ نہ کر سکے۔ دنیا بدل جائے مگر وہ اپنے عقیدے پر قائم رہے اور اس پر استقامت اختیار کرے۔ استقامت بہت بڑی چیز ہے۔ بعض بزرگوں نے فرمایا، الاستقامات فوق الف کرامات، استقامت 1000 کرامتوں سے افضل ہے۔ حدیث نمبر 3، ما یدخل الجنات، جنت میں داخل کرنے والے اعمال کا بیان۔ حضرت ابو عبداللہ بن جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہوئے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں جب میں فرض نمازیں پڑھوں، رمضان کے روزے رکھوں، حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانوں اور اس سے کچھ زیادہ نہ کروں تو کیا میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص صرف فرائض کو ادا کرے، حلال کو حلال جانے اور حرام کو حرام جانتے ہوئے اس سے پرہیز کرے تو وہ جنت کا مستحق ہے، اگرچہ نفل عبادت نہ کرے۔ ہاں اگر فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل بھی ادا کرتا ہے تو قیامت کے دن فرائض کی کمی نوافل سے پوری کی جائے گی۔ حدیث پاک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر فرائض میں سے کچھ کمی ہوئی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، دیکھو کیا میرے بندے کے پاس نوافل بھی ہیں؟ اگر ہوں گے ان کے ذریعے فرائض کی کمی پوری کر دی جائے گی۔ اس لیے بندہ مومن کو چاہیے کہ فرائض کے ساتھ نفل عبادات بھی ضرور کرے تاکہ قیامت کے روز کام آ سکے۔ حدیث نمبر 4، نیکی کے کاموں میں جلدی کرنا۔ حضرت ابو مالک حارث بن عاصم اشرا رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کرتے ہوئے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پاکیزگی نصف ایمان ہے، الحمدللہ ترازو کو بر دیتا ہے، سبحان اللہ اور الحمدللہ دونوں آسمان و زمین کے درمیان کو بر دیتے ہیں۔ نماز نور ہے، صدقہ دلیل ہے، صبر روشنی ہے، قرآن تیرے حق میں یا تیرے خلاف حجت ہے۔ ہر شخص صبح کو اپنے نفس کا سودا کرتا ہے، کوئی اسے آزاد کر دیتا ہے اور کوئی اسے ہلاک کر دیتا ہے۔
इस हदीस मुबारका में मंदरजा झैल बातों और आमाल खैर का बयान है। नंबर 1, तहारत निस्फ ईमान है। इस्लाम तहारत और पाकीज़गी पर बहुत ज़ोर देता है, यहाँ तक कि उसे ईमान का हिस्सा करार दिया गया है। यहाँ पाकीज़गी से ज़ाहिरी पाकीज़गी भी मुराद है, यानी जिस्म, लिबास और खुराक और माहौल पाकीज़ा हो, और बातिन पाकीज़गी भी मुराद है, यानी दिल का तमाम अखलाकी बुराइयों और बातिनी आलूदगियों से पाक होना। नंबर 2, अल्हम्दुलिल्लाह और सुबहान अल्लाह पढ़ने की फजीलत। बरोज़े क़यामत आमाल का वज़न होगा, उस वक्त इन कलिमात का इतना ज़्यादा सवाब होगा कि आमाल सालिह वाले पलड़े को बारी कर देंगे। नमाज नूर है। नमाज कब्र के अंधेरों और महशर की तारीखों में नूर का बाइस और ज़रिया होगी। हज़रत बरीदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अंधेरों में मस्जिदों को जाने वालों को खुशखबरी सुना दो कि क़यामत के दिन तुमको पूरा नूर मिलेगा। नीज़ हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, रात की तारीखों में 2 रकअतें कब्रों के अंधेरों से बचने के लिए पढ़ लिया करो। नीज़ नमाज को इसलिए भी नूर कहा गया है, ये गुनाहों की तारीखों को ख़त्म करके बातिन को मुनव्वर कर देती है। नंबर 4, सदका दलील है। सदका बुरहान और दलील कहा गया है, क्योंकि बरोज़े महशर जब माल के खर्च करने के बारे में सवाल किया जाएगा तो अल्लाह की रज़ा के लिए खर्च किया हुआ माल और सदका व खैरात बतौर दलील और बुरहान बनकर सामने आ जाएंगे, जिससे जहन्नम से नजात नसीब हो जाएगी इंशाअल्लाह। नंबर 5, सब्र रोशनी है। अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहने और सब्र करने पर बंदा मोमिन का दिल नूरे ईमान से रोशन रहता है। सब्र का अजर जन्नत करार दिया गया है। सुबहान अल्लाह। नंबर 6, कुरान हुज्जत है। जो शख्स कुरान पर अमल करता है, कुरान उसके हक में गवाही देगा, और जो अमल नहीं करता है उसके खिलाफ। नंबर 7, इंसान का हर रोज़ अपने नफ्स का सौदा करना। दुनिया मैदान अमल है, इंसान हर सुबह इसमें अपने नफ्स का सौदा करता है। अगर नेक अमाल किए तो सौदा नफ्स बख्श रहा और उसने अपने नफ्स को जहन्नम से आज़ाद करवा लिया। अगर बुरे अमाल किए तो सौदा घाटे का रहा और उसने अपने आप को हलाक कर दिया। हदीस नंबर 5, कुल्लु अमलिन सालिहिन सदकातु, हर नेक अमल सदका है। हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में से बाज़ ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मालदार लोग तो सवाब ले गए, वो नमाज पढ़ते हैं जैसे हम नमाज पढ़ते हैं, वो रोज़े रखते हैं जैसे हम रोज़े रखते हैं, और अपना ज़ायद माल सदका करते हैं। रावी कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए वो चीज़ नहीं बनाई जिससे तुम सदका करो? बेशक हर तस्बीह सदका है, हर तकबीर सदका है, हर तमहीद सदका है, हर तहलील सदका है। नेकी का हुक्म देना सदका है, बुराई से रोकना सदका है, और तुम में से हर
एक की शर्मगाह वजीफा ज़ौजियत करना में सदका है। सहाबा कराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हम में से कोई अपनी शहवत पूरी करे तो उसके लिए उसमें भी अजर होगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम बताओ, अगर वो अपनी शर्मगाह हराम जगह इस्तेमाल करता तो उस पर गुनाह न होता। इसी तरह अगर वो अपनी शर्मगाह हलाल जगह इस्तेमाल करेगा तो उसके लिए उसका अजर होगा। सहाबा कराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन नेकी के बड़े हारिस थे। हर वक्त नेक अमल करने में एक दूसरे पर सबकत की कोशिश करते थे। गुरबा साहबा के दिल में ख्याल आता कि अमरा और दौलतमंद तो अजर सवाब में से हमसे बाजी ले गए, क्योंकि वो नमाज रोज़ा में तो हमारे साथ हैं, लेकिन अपने माल से सदका व खैरात भी करते हैं और ये हम नहीं कर सकते। इसीलिए बारगाह नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अर्ज़ किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुरबा के लिए भी खुशखबरी सुना दी और मुख्तलिफ आमाल सालिहा को सदका करार दे दिया। इस तरह गुरबा को सदका वाली इबादत में मालदारों के साथ शरीक कर दिया। आमाल सालिहा को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदका करार दिया, वो ये हैं, सुबहान अल्लाह कहना, अल्लाहु अकबर कहना, अल्हम्दुलिल्लाह कहना, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना, नेकी का हुक्म देना, बुराई से मना करना, वजीफा ज़ौजियत अदा करने के लिए अपनी बीवी के पास जाना। इस हदीस मुबारक से हमें ये बात मालूम हो गई कि नेकी में एक दूसरे से बढ़ने की कोशिश करना जायज़ है, बल्कि अल्लाह ताला ने खुद इसका हुक्म दिया है। फरमाने बारी ताला हैं, फस्ता बिकुल्ली खैरात, नेकी करने में एक दूसरे से बढ़ने की कोशिश करो। नेमतों का शुक्र। हदीस नंबर 6, नेमतों का शुक्र। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रिवायत करते हुए फरमाया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर एक के जिस्म के हर जोड़ पर सदका है। हर रोज़ जिस पर सूरज तुलू होता है वो 2 आदमियों के दरमियान इंसाफ से फैसला करना सदका है। 2 आदमियों के दरमियान इंसाफ से फैसला करना सदका है। आदमी को सवारी पर सवार होने में मदद देना या सवारी पर उसके सामान को रख देना सदका है, या उसके सामान को सवारी से उतारवा देना भी सदका है। अच्छी बात कहना भी सदका है। हर वो कदम जो नमाज के लिए उठ के चले सदका है। रास्ता से तकलीफ दे चीज़ को हटा देना सदका है। अल्लाह ताला ने हमें बेशुमार नेमतें अता फरमाई हैं, जिनके बारे में इरशाद बारी ताला है, व इन तअद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसुहा। अगर तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहो तो शुमार नहीं कर सकते। इंसान के जिस्म में 360 जोड़ हैं और हर जोड़ अल्लाह ताला की अजीम नेमत है। लिहाजा बंदे को चाहिए कि अपने जिस्म के हर जोड़ का रोजाना बतौर शुक्र सदका दे। इसके लिए माल की जरूरत नहीं, बल्कि गुरबा नादार लोगों के लिए खुशखबरी है कि वो मुख्तलिफ आमाल सालिहा करके सदका का सवाब हासिल कर सकते हैं। मसलन 2 आदमियों के दरमियान इंसाफ से फैसला कर देना, किसी मजबूर शख्स की मदद कर देना, मीठी जुबान से किसी से बात कर लेना, रास्ते से तकलीफदा चीज़ को हटा देना, नेकी का हुक्म देना, बुराई से मना करना वगैरह वगैरह। बाज़ अहादीस में ये भी आता है कि अगर कोई बंदा नमाज चाश्त की 2 रकत अदा कर ले तो गोया उसने अपने जिस्म के 360 जोड़ों का सदका अदा कर दिया। हदीस नंबर 7, नेकी और गुनाह का बयान। हजरत नवास बिन
समान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नेकी अच्छे अखलाक का नाम है और गुनाह वो हैं जो तेरे दिल में खटके और इस बात को नापसंद करे कि लोग उसको जान ले। वबसा बिन मुबद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रिवायत करते हुए कहा, मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे अर्ज़ करने से कबल ही फरमाया, क्या तुम नेकी के बारे में सवाल करने के लिए आए हो? तो मैंने अर्ज़ किया, जी हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने दिल से फतवा ले लो। नेकी वो है जिस पर तेरा नफ्स मुतमईन हो और उसकी तरफ दिल का इत्मीनान हो, और गुनाह वो है जो तेरे दिल में खटके और उससे सीना में शक पैदा हो, अगरचे लोग तुझे उसके जायज़ होने का फतवा दे। यह हदीस हसन है। हमने इसको मसंद इमाम अहमद बिन जब्बल और मसंद इमाम दारमी में से संद हसन के साथ नकल किया है। इस हदीस मुबारका में नेकी और गुनाह की पहचान और उसको परखने की कसौटी बयान फरमाई है। नेकी क्या है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अच्छे अखलाक को नेकी करार दिया है। अच्छे अखलाक का मफ़हूम बहुत वसी है। इसमें बेशुमार नेकियां आ जाती हैं। वो अखलाक हसना का पैकर होगा, उससे गुनाह की फुर्सत ही नहीं मिलेगी, इसलिए उससे नेकी करार दिया गया है। गुनाह क्या है? गुनाह की तारीफ करते ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो तेरे दिल में खटके, यानी उस पर दिल मुतमईन ना हो, और इस बात की निशानी ये है कि बंदा लोगों के सामने वो काम ना कर सकता हो। नेकी और गुनाह को परखने के लिए दिल को कसौटी करार दिया गया है, क्योंकि ये फितरती बात है कि इंसान को अच्छा काम करने पर दिल का इत्मीनान हासिल होता है और बुरा काम करने पर बंदा का दिल उससे मलामत करता है। लिहाजा हर काम करने से कबल अपने दिल की कैफियत देखे। अगर वो मुतमईन हो तो करे, अगर दिल मुतमईन ना हो तो उस काम को नहीं करना चाहिए। लेकिन ये उस बंदे के लिए जिसका दिल रोशन हो, मुर्दा ज़मीर बंदे के लिए नहीं, क्योंकि उसमें गलत और सही में तमीज़ करने की सलाहियत नहीं होती। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यासिफून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वसल्लल्लाहु ताला अला खैरि खल्किही व अला आलिही व अस्हाबि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।